Welcome to all of you for the channel #LearnTopDM Creation। हम मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम आज देखेंगे। मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज अच्छे से पहचानेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहला तो क्या हुआ था, ये किस समिति के सिफारिश द्वारा बनाया गया था वो जानना ज़रूरी है। ये किस समिति के सिफारिश द्वारा बनाया गया था? पहला तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत संविधान में एक नए भाग जो कि 4th को जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के आधार पर 2002 संविधान संशोधन के आधार पर द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें से हम देखेंगे 11 ठो, 10 ठो तो निम्नलिखित हैं और उसके साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य या हमारा मौलिक कर्तव्य को जानना ज़रूरी है। तो इस मौलिक कर्तव्य के आधार पर पहला हो जाता है, पहला क्या होता है कि पहला होता है संविधान का पालना। पहले होता है संविधान का पालन करना और उसके बाद संविधान का पालन करें और उससे आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब हमारी स्वतंत्रता के समय जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसको हमारे मन में एक गर्व भाव से देखना चाहिए। गर्वता के आधार पर उसको हमारे मन में संजो कर रखना चाहिए। और नेक्स्ट है 3 नंबर है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब हमारे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना है, ये कहा गया है। 4 नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना हमारा पहला जो है मौलिक कर्तव्य के ऊपर जाना गया है। नंबर 5 में है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित क्या है, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित होना आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री का सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्री सम्मान के विरुद्ध जो कुछ भी आएगा उसको त्याग करना जरूरी है। समरसता और भातृत्व भाव, तो हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए, भावना निर्माण करें। और धर्म, भाषा, ये जो है मैं रेड लाइन के अंदर जो डाल रहा हूँ उसको देखें कि स्त्री की सम्मान करें और ये सब करना ज़रूरी है। नंबर 6 में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। नंबर 7 में आता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आएगा हमारा वन, झील, नदी, वन्य, ये सब आएगा। उसको क्या करना है हमको? वन सभी को जो है सुरक्षा प्रदान करना है, सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। प्राणी मात्र के लिए किस भाव का रखें? दया भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। क्या, कौन सा भाव रहना चाहिए? हमारे अंदर दया भाव रहना चाहिए। दया भाव हमारे अंदर रहे तब जा करके हम अच्छी तरीके से कुछ कर सकते हैं। और एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और मानवता ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये दोनों जरूरी हो जाता है। पहला तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना हमारे अंदर होना जरूरी है। 9 नंबर के अंदर आता है सार्वजनिक संपत्ति। क्या, जो सोशल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा ना करें। हिंसा करने से क्या होगा? खुद का तो नुकसान करेंगे, उसके साथ साथ समाज का भी नुकसान होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। हम क्या करें? ऊंचाइयों को छूने के लिए पहला क्या